नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। आज हमको बताएंगे गैंगस्टर से प्रेम कहानी, फिर जेल में रही 7 साल और दिवा पूजा की गुड़गांव में हुई हत्या। युवती की हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई? एक 27 साल की युवती दिव्या पाहुजा की गुड़गांव में हत्या कर दी गई। क्यों हत्या की गई, ये सब भी हम आपको बताएंगे। युवती वैसे तो गैंगवार की एक दोस्त रही है जो फेमस गैंगवार है, और उस गैंगवार को बंबई में मारा गया था और उस टाइम में भी दिवा पाहुजा उसके साथ थी। अब हम आपको बताएंगे कि गुड़गांव में उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। गुड़गांव में एक सूचना मिली कि होटल सिटी पॉइंट में बस स्टैंड के नजदीक किसी महिला की हत्या हुई है। सूचना पाकर सेक्टर 14 गुरुग्राम की पुलिस टीम वहां पर पहुंची। होटल में दिवा निवासी बलदेव नगर गुरुग्राम उम्र 27 वर्ष की हत्या कर बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई और बॉडी को बाहर ले जाया गया। मृतका की बहन की शिकायत पर थाना सेक्टर 14 गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित हुआ। मगर आपको उससे पहले यह बता देना चाहते हैं कि दिव्या खुद भी गैंगवारों के साथ रहती थी और 7 साल जेल में भी रही है और बम्बे से इसको जमानत मिली थी। किया था कि वो इसमें इनकी जो ये दिव्या पाहुजा को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या उस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है? एफआईआर में भी उनका नाम एफआईआर में उनका नाम है। जो दिव्या है उसकी बहन, छोटी बहन है नैना द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें उनका नाम है, और इसमें हर एक पहलू से हम इस केस की जांच करेंगे। सर, ये मामला 2016 से हम जोड़ के साथ तौर से जैसे आप बता रहे हैं, संदीप गडोली का मर्डर होता है, दिव्या उसमें प्राइम एक्यूज होती है। जाहिर सी बात है, अभिजीत को दिव्या के ड्यूबियस कैरेक्टर के बारे में पता था कि उसने पुलिस वहां टिप ऑफ दिया था जिस पर रिकॉर्ड होता है। डू यू सस्पेक्ट दैट दिस कुड बी अ रीजन or gang war could be a reason because of which this has happened, because Abhijit was already aware about conduct of Divya, so it's very unlikely कि वो उसके ट्रैप में सीधे फंसा है, क्योंकि 12 घंटे का समय मिला सर, और 5 बजे का मर्डर होता है, सुबह 4 बजे लोग दिखते हैं सीसीटीवी में, तो उस दौरान इससे प्लानिंग थी जल्दी कैसे एग्जीक्यूट कर ली कि सारे आरोपी पे? इन सारे सवालों जवाब मेरे हिसाब से 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है, तो we shall be able to answer that. You're not ruling out any previous involvement. हाँ, देखो किसी चीज को रूल आउट करना ये इट्स टू अर्ली टू से सो, और जब तक हर एक कोई भी जितने भी एस्पेक्ट हैं उस पर अगर पुलिस काम ना कर ले तब तक किसी चीज को फाइनली कहना एक अच्छी बात भी नहीं। सर, हत्या करने का अभी तक फरार नहीं हुआ, उसने सीसीटीवी फुटेज से छेड़खानी नहीं की, क्या था? मतलब इसकी कोई कहानी में झोल नजर नहीं आ रहा कि आरोपी वहीं मौजूद है, अपना होटल है, सीसीटीवी फुटेज वही लगी हुई है इसकी। कितने बजे जानकारी मिली? 5 बजे घटना हुई तो पुलिस को करीब 9 बजे जानकारी मिली, रात के 9 बजे। जो होटल का जो मालिक है जिसके पास गया वो 4 घंटे तक क्यों वेट करा था? उसके बाद उसने मतलब 9 बजे जानकारी दी पुलिस को? ना होटल के मालिक ने नहीं दी, अभी जो वाला है। सर, सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से तो घटनाक्रम बता दीजिए सर कि कब होटल में आए, कब मर्डर हुआ, कब कॉल मिली पुलिस को और कब पुलिस पहुंची, ये टाइमलाइन। और ये फरार क्यों नहीं हुआ? देखो, जो अभियुक्त ने बताया है वो कहता है कि 5 बजे के करीब जो ये मर्डर हुआ, जो ये घटना हुई, एक तरीके से मर्डर हुआ। उसके बाद जो अभियुक्त है जो एक तरीके से थोड़ा नशे का भी आदी है, तो लगभग वो एब्रीविएटेड फॉर्म में ही था, और इसने काफ़ी सोच समझ के फिर अपने जैसे इसको थोड़ा होश संभाला, इसने अपने साथियों को बुलाया, और वो भागा क्यों नहीं इस बारे उससे अभी पूछताछ करनी बकाया है, अभी करेंगे। पर मुझे ये लगता है कि शायद वो इस पोजीशन में था नहीं कि वो भाग गए। सर, सोर्सेज की माने तो वो चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं यही कह रहा हूँ कि इस टाइम जो कहना बहुत जल्दबाजी रहेगा, पर जो अगला नेक्स्ट हम कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इन आपके तमाम सवालों का जवाब उसी में। सर, क्या पुलिस को वाला फोन मिल गया जिस फोन के अंदर अभिजीत की अश्लील फोटोज थी? वो फोन आपको मिल गया? अभी हमें 2 फोन मिले हैं, एक अभिजीत का और एक दिव्या का फोन। एक और फोन भी दिव्या की बहन की माने तो वो कहती है कि एक और फोन था, तो उस बारे भी तफ्तीश कर रहे हैं हम, और वो जो फैक्ट सामने आएंगे
वो अगली बार आपको सर वो फोटोज आपके संज्ञान में नहीं आए अभी? मिले हैं जो फोटो संज्ञान में नहीं आए अभी कुछ आपके? ऐसा मिला, कुछ ऐसी चीज आपत्तिजनक कोई ऐसी जो- चीज मिली ना जिससे- देखो, उनको सीज कर लिया गया फोन को, और वो जो हमारी मोबाइल फोरेंसिक यूनिट है पंचकुला, वहाँ भेजेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो अगर कोई बदमाशी करता भी है कोई अपराधी, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें ऐड से छोड़ देता है। अच्छा सर, सोर्सेज की माने तो खुद इसने नशे की हालत में पुलिस कंट्रोल में फोन किया कि वहाँ लाश पड़ी हुई है, आप उठा लीजिए, क्या ऐसा कुछ भी है? ना 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 ना। पुलिस को सूचना कहाँ से मिली थी? पुलिस को सूचना जो लीज पे जिन पार्टी ने लिया हुआ है, उसका नाम अनूप है, जिस लड़के ने फोन करके बतलाया कि इस तरीके से एक लाश है हमारे होटल में पड़ी है। तो सर, अनुभव इसमें सर, मर्डर जो डेड बॉडी है उसको शिफ्ट करने के बाद पुलिस को कॉल मिला है या उससे पहले कॉल मिल गया था पुलिस को? ना ना, उससे पहले कॉल मिल गया था। उसके पीछे भी जायज कारण ये रहा कि इस आदमी ने, अभिजीत ने जैसे मर्डर कर दिया, तो उनसे हेल्प सीख करने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश करी कि इन लोगों के साथ लेके मैं इसको यहाँ से डेड बॉडी को डिस्प्लेस कर दूं, और इसी बात से उनको डिस्क्लोज हुआ कि इसने कुछ गलत किया है और डेड बॉडी है। सर जो हथियार था वो क्या, जिस हथियार से अभिजीत ने पैसा दिया था सर, दोनों जो बदमाश थे जो BMW गाड़ी में डेड बॉडी को लेकर गए सर। ना, अभिजीत ने अभी इस बारे कुछ नहीं बताया है, और ज्यादा जानकारी तो जब दोनों बदमाश पकड़े जाएंगे सर, इसमें जो हथियार जो था, जो यूज किया गया था, क्या वो लाइसेंसी था या? ना, वो इलिसिट वेपन इन्होंने बताया है। वो रिमांड इसीलिए लिया गया है, 5 दिन का रिमांड मिला है। हथियार बरामद नहीं हुआ अभी? ना, अभी बरामदगी के लिए ही बेसिकली रिमांड दिया गया। और अनूप सस्पेक्ट है आपका? नहीं, कौन? अनूप जिसने कॉल किया है। ना ना ना, अनूप को तो बेसिकली सस्पेक्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि उसको तो जानकारी मिली तो उसने शेयर कर दी। सर, लाश कब निकली होटल से और पुलिस उसकी कितनी देर बाद होटल से? करीब कि आपने बताया कि 9 बजे पुलिस को जानकारी मिली और शायद करीब 9 बजे। हाँ, करीब 11 बजे के आसपास बॉडी निकली है, तो 2 घंटे का समय है और आस पास में ही थाना है, तो इतना गैप कैसे होगा कि बॉडी वो लेके जाने में कामयाब हो गए? नहीं, सूचना मिली, उसके बाद पुलिस वहां गई। बेसिकली जो अभिजीत के लिए रूम था होटल में, वो 114 नंबर बुक था। तो जो सूचना में पुलिस गई वहां पे, और उसने 114 नंबर रूम की को ही सर्च किया। सर्च करके पुलिस वापस आ गई। उसके बाद अगेन जो सस्पिशन रेज हुआ, तो उसके बाद फिर होटल को चेक किया गया, तब तक क्योंकि इस होटल में शायद 39 कमरे हैं, और वो जो 114 नंबर है वो एक्सक्लूसिवली बुक्ड है फॉर अभिजीत। तो क्योंकि नीचे जब काउंटर पे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो 114 नंबर है, वो सर्च किया गया। जिसने उसमें- लीज पर लिया था उसने बताया कि 111 में थी, तो 111 क्यों नहीं चेक किया था? ना, किसने बताया? जो लीज ने लिया हुआ है, उसने कहा कि वो रूम 111 नंबर है, वो दिव्या के लिए बुक था। वो बाद में डिस्क्लोज हुआ। तो पुलिस फिर पुणे गई, और उसके बाद एक तरीके से चेक किया, तो ये सारी चीजें। पुलिस का लफ्ज मानते हैं सर कि 2 घंटे तक वो लाश के साथ वहां रहा, वहां से शिफ्ट कर दिया बस स्टैंड के अंदर ही। सिटी पॉइंट जो कि बस स्टैंड के पास है, वहाँ है। इसी सूचना पे पुलिस वहाँ पहुंची, और जब वहाँ पे होटल के तलाशी ली गई और जो कैमरे देखे गए, उससे पता लगा कि एक लड़की की लाश को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया 3 लोगों द्वारा, और उसको फिर BMW गाड़ी में डाला गया। और जो बेसिकली होटल का मालिक है मिस्टर अभिजीत, और उसके 2 जो कर्मचारी है, साथी कर्मचारी जो रेस्टोरेंट में काम करते थे, हेमराज और प्रकाश, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। कब ये यहाँ पे पहुंचे थे, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया सर? किसने पुलिस को जानकारी दी थी कि होटल में लाश है? होटल में जानकारी, जो होटल पे लीज पे दिया हुआ है होटल, तो वहाँ जो लीज होल्डर है उनके उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। और ये जो अभियुक्त की जो प्राथमिक पूछताछ है, जो अभिजीत है, उसने बताया है कि करीब शाम को 5 बजे एक अल्टरकेशन के बाद उसने जो दिव्या पहचान, जो मृतका की पहचान दिव्या के रूप में हुई है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। कितनी गोलियां मारी गई सर उसको? 1 गोली। कारण क्या था इसके पीछे? जो अभी तक की पूछताछ में जो डिस्क्लोज हुआ है, पता चला है, उसके अनुसार ये अभिजीत और जो दिव्या है, पिछले करीब 2.5-3 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे,
और वो एक तरीके से रिलेशनशिप में आ गया। और इसी दौरान दिव्या ने पता चला है कि कुछ कैमरे शूट आउट किए, वीडियो शूट आउट किए कैमरे की सहायता से, और उसके बाद उसको पैसे मांगने लगी। कुछ पैसे उसने दिए भी हैं जैसा कि बताया। हालांकि इन चीज़ों की पुष्टि अभी 5 दिन का रिमांड लिया गया है, उस दौरान की जाएगी और उसकी तकमील तफ्तीश जो टोटल इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद रियल हालातों का पता लगेगा। सर हत्यारोपी कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई सर? हत्या आरोपी पीछे से हिसार का रहने वाला है, मॉडल टाउन हिसार में रहता है, और इसका साउथ एक्स दिल्ली में भी मकान है जो उसकी माँ और चाचा के नाम है। और होटल बेसिकली क्योंकि होटल में ही वो मिल गया तो वहीं से गिरफ्तारी। क्या सर थोड़ा ही बता दीजिए सर, अभी घटना कैसे लेके आया, कैसे अंजाम दिया, वजह क्या थी, ये पूरा सेवा बता दीजिए। डेड बॉडी के बारे में क्या सूचना? डेड बॉडी के बारे में क्योंकि कैमरों से ये एस्टेब्लिश हो गया है कि डेड बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए BMW गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। अभी करीब आधे घंटे पहले जो BMW गाड़ी है वो पटियाला बस स्टैंड पे डिटेक्ट हो गई है, हमारी टीम वहाँ पहुँच गई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से गाड़ी खुल जाए, लॉक्ड है वो, और देखते हैं कि आगे क्या हालत बनती है। कौन गाड़ी को वहां तक लेके गया है सर, कौन कौन ये लोग इसमें शामिल? बलराज नाम का व्यक्ति है जो बेसिकली मोहाली का रहने वाला है, बलराज गिल, वो गाड़ी को लेके गया है। और उसका एक साथी और जो जिसका नाम रवि है, रवि बांगा, जो वो भी हिसार से रहने वाले हैं, वो दोनों इस गाड़ी को लेके पंजाब तक गए। सर ये दोनों मिले हैं, डिटेन हुए हैं? नहीं, अभी तक हमारी टीम है वो पंजाब में मौजूद है और प्रयास किए जा रहे हैं जल्दी उनको। अभिजीत और दिव्या की आपस में जो कनेक्शन बना वो कैसे बना, कैसे एक दूसरे से पहचान हुई? और दिव्या की बैक हिस्ट्री क्या है? जो अभिजीत है बेसिकली ये बिंदर गुजर जो बदमाश है, गैंगस्टर है, उसके टच में रहा है करीब पिछले 15 सालों से, ऑफ एंड ऑन। और जब ये दिव्या जो कि संदीप गाड़ोली जो एक और गैंगस्टर है जिसका कि एनकाउंटर हुआ था मुंबई में, तो उस केस को अंजाम देने में उसकी भूमिका रही थी और उस केस में वो अक्यूज्ड भी है। पीछे 25 जुलाई 2023 को वो बेल पे रिलीज हुई है और उसके आने के बाद उसी ने बिंदर गुजर से अभिजीत की बात कराई और उसके बाद यानी कि आप मान रहे हैं कि जो बिंदर गुजर पर आरोप लगे थे कि उसने एनकाउंटर करवाया है गुरुग्राम पुलिस के जरिए, तो आप जब कह रहे हैं कि उसकी भूमिका थी दिव्या पाहुजा की, तो क्या आप मान रहे हैं कि उसने टिप दी थी गुरुग्राम पुलिस को? चीजें मानने से नहीं होती है, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और शायद इसीलिए वो जेल में। सर बलराज डेड बॉडी को कहां से लेकर गया था, किस तरह से इसने अभिजीत ने उनसे संपर्क किया? अभिजीत ने फोन के माध्यम से संपर्क किया, वो साउथ एक्स था बलराज, वो फिर वहां से आया है और अभिजीत ने फिर होटल के करीब 1.5 किलोमीटर दूर ये जो गाड़ी है वो हैंड ओवर कर दी बलराज को। सर एक सवाल है सर डेड बॉडी क्या गाड़ी में ही है कि या उन्होंने कहीं और डिस्पोज किया है? इस बारे कहा नहीं जा सकता है जब तक गाड़ी की डिक्की ना खुल जाए।